फिर विन्यून कहती है काम है मेरा, मैं पैसे के लिए काम कर रही हूँ। तभी गुणांचन अपना कार्ड विन्यून को देकर कहता है ये लो, जहाँ चाहो जितने चाहो पैसे यूज कर लेना, पर यहाँ मत आना और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये बात विन्यून की सौतेली बहन विंशिन देख लेती है और वो जाकर कार्ड विन्यून से छीन लेती है और एक शॉप में जाकर अपना सारा कर्ज चुकाने लगती है और कहती है ये मेरे होने वाले पति गुणांचन का कार्ड है और तुम उसके साथ क्या कह रही थी। विंशिन की शादी गुणांचन से पहले से ही तय हो जाती है। फिर वहाँ विन्यून कहती है प्लीज मुझे कार्ड दे दो। उधर गुणांचन गाड़ी में बैठ यही सोच रहे थे कि पहले तो विन्यून कार्ड लेने से ही मना कर रही थी और अब इतनी महंगी शॉपिंग कर रही है। फिर विन्यून कहती है ये मेरा नहीं है, पर विंशिन उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ गुणांचन का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है गुणांचन अपनी वाइफ के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं, पर विंशिन को लगता है कि गुणांचन उसे बुला रहे हैं और वो बाहर जाती है और विन्यून भी बाहर जाती है। तभी गुणांचन आते हैं और देखते हैं कि विंशिन ने वही रिंग गले में पहनी थी जो उन्होंने बारिश वाली रात उस लड़की को दी थी जिसके साथ उन्होंने पहली बार नाइट स्पेंड की थी। तो वो पूछते हैं उस रात रेस्टोरेंट में तुम थी जिसने मेरे साथ रात बिताई थी। तभी विंशिन को याद आता है कि ये रिंग तो उसने विन्यून से पूछा जाता है। तब वो झूठ बोल देती है हाँ उस रात मैं ही थी उस रेस्टोरेंट में और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर विंशिन को घर ले जाया जाता है जहाँ विन्यून ने निकर वाले कपड़े पहने थे। वहाँ विंशिन बहुत ही अच्छी बनने की कोशिश करती है और कहती है बहन विन्यून तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये नौकर की पोशाक में। पर विन्यून अपनी शादी की बात नहीं करती और कहती है मैं यहाँ काम करती हूँ क्योंकि गुणांचन ने उसे किसी को भी बताने से मना किया था कि वो मिसेस गुणांचन है। तभी गुणांचन विंशिन को खाने के लिए ले जाता है। विंशिन अच्छा बनने के लिए कहती है बहन विन्यून आओ तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, पर विन्यून मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गुणांचन उसे रोक लेता है और कहता है विंशिन को सूप सर्व कर दो। विन्यून जाती है और विंशिन को सूप सर्व करती है। तभी विंशिन जानबूझकर विन्यून के हाथ में सूप गिरा देती है और कहती है माफ करना, मैंने ठीक से पकड़ा नहीं था। गुणांचन विन्यून के हाथ पर जेल लगा देता है और तभी गुणांचन का ध्यान पाने के लिए विंशिन अपने हाथ में भी निशान बना लेती है और कहती है मुझे भी यहाँ जल गया है। पर गुणांचन ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो विंशिन से कहता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। पर विंशिन बहाना बनाते हुए कहती है क्या आज मैं यही रुक सकती हूँ, घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ तो मुझे वहाँ डर लगेगा। गुणांचन मान जाता है और विंशिन को यही रुकने की अनुमति दे देता है। इसके बाद विन्यून घर की सफाई कर रही होती है। तभी विंशिन उसके पास आती है और कहती है तुम्हें पता था मेरी और गुणांचन की शादी की बात चल रही है, इसलिए तुम यहाँ पहले से आ गई ना। अब तुम गुणांचन को मुझसे अलग करना चाहती हो ना, ये कभी नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो विन्यून को एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम भी अपनी माँ की तरह हो जो किसी और के पति पर नजर रख सकती है। ये सुनकर विन्यून को गुस्सा आ जाता है और वो भी विंशिन को थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ गुणांचन आ जाता है। विंशिन गुणांचन के पास जाकर कहती है ये देखो कैसे मार रही है मुझे। गुणांचन कहता है कैसे मारा तुमने विंशिन को, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। तभी विन्यून दोबारा विंशिन को एक और थप्पड़ मारती है और कहती है ऐसे मारा था मैंने इसे। इसके बाद गुणांचन विन्यू को लेकर कमरे में जाता है जहां वो उसके साथ सेक्स करने लगता है। पर विन्यू कहती है बाहर विंशिन तुम्हारा वेट कर रही है, वैसे भी तुम उसके होने वाले पति हो। पर गुणांचन नहीं सुनता। तभी विंशिन कमरे के बाहर आ जाती है और वहाँ विन्यू की आवाज़ सुन लेती है। उसे लगता है कि गुणांचन और विन्यू के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है और वो दोनों एक कमरे में हैं। ये देखकर विंशिन को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि अब विन्यू को सबक सिखाना होगा। दूसरे दिन जब विन्यू स्विमिंग पूल के पास सफाई कर रही होती है तभी विंशिन आती है और उसे कल रात की बात के लिए बुरा भला कहती है। फिर वो उसे पूल में धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। विन्यू पूल में डूब रही होती है। बहुत मुश्किल से वो पूल के किनारे तक पहुँचती है और फिर अपने आप को बाहर निकाल लेती है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ विन्यू किचन में खाना बना रही है। तभी विंशिन उसे वीडियो कॉल करती है और दिखाती है देखो तुम्हारी माँ कोई मूवमेंट नहीं कर रही है।
विंशिन तुरंत हॉस्पिटल जाती है और जाकर देखती है कि उसकी माँ का ऑक्सीजन मास्क विंशिन ने निकाल दिया था। विंशिन कहती है अभी सारे डॉक्टर मीटिंग में हैं, कोई नहीं आएगा। तुम गुनांचन से दूर रहना समझ गई, वरना अगली बार तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को एक साथ मार दूंगी। फिर दोनों वहाँ आपस में लड़ने लगते हैं। विंशिन कहती है एक बार माँ ठीक हो जाए फिर मैं खुद ही गुनांचन का घर छोड़ दूंगी। पर विंशिन नहीं सुनती और उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन विंशिन बच जाती है और विंशिन को नीचे गिरा देती है। तभी विंशिन की माँ को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। विंशिन वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर आते हैं और विंशिन की माँ निंग का चेकअप करते हैं और कहते हैं इनकी सर्जरी के लिए यही सही समय है, अभी सर्जरी करानी होगी। तब विंशिन की माँ निंग कहती हैं सर्जरी में कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर कहते हैं 10 मिलियन। ये सुनकर निंग कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? विनियन कहती है डॉक्टर आप सर्जरी की तैयारी करो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मिंग कहती है इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगी? विनियन कहती है माँ मैंने शादी कर ली है और मेरे पति इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। मिंग कहती है तुमने शादी कर ली, ये अच्छा तो है, लेकिन तुम्हें अच्छे से रखते हैं ना? विनियन कहती है हाँ माँ वो बहुत अच्छे हैं, मैं पैसे लेकर आती हूँ। फिर विनियन घर जाती है और सारी बातें गु विनियन नंचन को सारी बातें बताती है और कहती है गु नंचन माँ आपसे मिलना चाहती हैं। नंचन कहता है ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ से मिलने चलूँगा। दूसरे दिन विनियन और गुनांचन हॉस्पिटल जाते हैं और निंग विनियन की माँ से मिलते हैं। वहाँ निंग बहुत खुश होती है और उन्हें ब्लेसिंग्स देती है। वो गुनांचन को सर्जरी के लिए पैसे देने पर शुक्रिया भी कहती है। गुनांचन जवाब देता है आप विनियन की माँ है तो मेरी भी माँ ही हुई, इसमें कैसा शुक्रिया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इसके बाद गुनांचन और विनियन वहाँ से बाहर आते हैं। विनियन गुनांचन को धन्यवाद बोलती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा नाटक किया मेरी माँ के सामने, एक अच्छे पति बनने का और उनकी हेल्प करने का। लेकिन ये सारी बातें विंशिन सुन लेती है। घर जाकर वो अपनी माँ से कहती है हमारी पीठ पीछे गुनांचन ने विनियन से शादी कर ली है। उसकी माँ कहती है अभी ये बात किसी को पता नहीं है, वो तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगी, उसका हाल भी उसकी माँ जैसा होगा, तुम टेंशन मत लो। विंशिन कहती है मेरे पास एक प्लान है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। विनियन कहीं जा रही होती है, तभी कुछ लोग उसे रोड किनारे ले जाते हैं। वहाँ विंशिन कैमरा लेकर उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। फिर दोनों आदमी विनियन की इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। विनियन विंशिन के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है मुझे जाने दो, प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन विंशिन नहीं सुनती। वो लोग विनियन की इज्जत लूट के भाग जाते हैं और विनियन को वही रोड किनारे छोड़ देते हैं। तभी वहाँ गुनांचन आता है। विनियन को उस हालत में देखकर वो शॉक हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। विंशिन ये देख लेती है कि गुनांचन वहाँ पहुँच गया है, इसलिए वो सारे सबूत मिटाने के लिए कहती है। उधर विनियन का इलाज चलता है। गुनांचन इस एक्सीडेंट की जांच के लिए अपने असिस्टेंट आसिन को कहता है। आसिन विनियन के पास बैठा था। वो देखता है कि विनियन कितनी सहमी हुई है और बार बार कह रही है छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो, मुझे मत छुओ, छोड़ दो। फिर होश आता है तो विनियन गुनांचन को गले लगा लेती है। फिर उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर गुनांचन कहता है तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, तुम आराम करो, उन्हें मैं सजा दूंगा, वैसे भी तुम गुनांचन की पत्नी हो। विनियन कहती है नहीं, जाने दो मुझे, मैं आज विंशिन से बदला लेकर रहूंगी और उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। गुनांचन कहता है पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसमें विंशिन का हाथ है, तुम कैसे करोगी, इसलिए तुम आराम करो और ये बात मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। वो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसी समय विनियन पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर देती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके पीछे विंशिन का हाथ है। फिर असिस्टेंट आसिन आकर गुनांचन को बताता है उस पूरे एरिया में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे ये साबित हो जाए कि मैडम विनियन के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके पीछे विंशिन का हाथ है। ये सुनकर गुनांचन को फिर लगता है विनियन ऐसी हालत में भी झूठ कैसे बोल सकती है। इधर विनियन के पापा और उसकी सौतेली माँ विंडल हॉस्पिटल में आते हैं। वेंगशिन की माँ विंडल विनियन को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के नाम की कंप्लेंट करने की। तभी विनियन के पापा मिस्टर वेन कहते हैं ये तो घर की बात थी, हम सब एक ही परिवार के हैं, बैठकर भी बात कर सकते थे। विनियन कहती है आपको आज याद आ रहा है कि हम आपके फैमिली का हिस्सा हैं, इतने समय से आपको याद क्यों नहीं आया।
तभी वेंगशिन की माँ विंडेल वेन्यून को धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ गु नानचन आ जाता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को धक्का देने की। विंडेल कहती है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। गु नानचन कहता है, कौन है आप। विंडेल जवाब देती है, वैन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ मैं, और तुम कौन हो इसका साथ देने वाले। तभी वेन्यून के पापा कहते हैं, गु नानचन आप यहाँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गु नानचन को वेंगशिन का कॉल आता है। वो कहती है, मुझे बचा लो। गु नानचन वेन्यून से कहता है, मैंने तुम्हें पुलिस कंप्लेंट के लिए मना किया था, फिर तुमने क्यों की। कंप्लेंट वापस लो। वेन्यून कहती है, मैं केस वापस नहीं लूंगी। इस पर गु नानचन कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट रुकवा दूंगा। ये सुनकर वेन्यून अपना केस वापस ले लेती है और वेंगशिन छूट जाती है।